ऋतिक रोशन माफी मांग। ऋतिक रोशन माफी मांग। ऋतिक रोशन माफी मांग, ये लगातार ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। लेकिन ऋतिक रोशन के कान तक ये नहीं पहुंच रहा है। या तो वो देख रहे हैं लेकिन इसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जो जो इग्नोर किया है जनता जनार्दन को, उनका हर्ष बहुत सारी लिस्ट दिखा चुकी है और बहुत सारी हिस्ट्री बता चुकी है कि जनता को इग्नोर करना बंद कीजिए। अगर जनता जनार्दन कुछ कह रहा है तो सुनिए, लेकिन ये ऋतिक रोशन सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि मैं अकड़ में हूं और अकड़ में रहूंगा, भले जिसको माफी मांगना है मांगे, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इसी की चर्चा करूंगा। साथ में एक साउथ के सुपरस्टार माने जाते हैं देवर कोडा, जिनकी फिल्म अभी करण जौहर के बैनर के तले आने वाली है, उनकी भी अकड़ कम नहीं हो रही है और लगातार यही कह रहे हैं कि जिसको बहिष्कार करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने बहुत सारी मेहनत की है। इसकी भी चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें ना छुए जाए तो बेहतर है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं और वो चाहे बहुत सारे धर्मों में है, जिसको ना छुआ जाए। अगर उसको आप कुछ बोलते हैं तो सही तरीके से सही लहजा में बोलना चाहिए। लेकिन ऋतिक रोशन का उस एड ने और जोमैटो के ऐड ने ये तमाम चीजें बतला दिया कि देश की जनता जनार्दन जागी हुई है और जाग चुकी है। अगर आप किसी शब्दों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उस शब्दों के साथ खेलेंगे, तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल एक जोमैटो का ऐड था जिसमें इन्होंने, ऋतिक रोशन ने बाकायदा कह दिया कि मैं उज्जैन में हूं और महाकाल से मंगा लेता हूं। और जैसे ही ये शब्द सोशल मीडिया पे जनता के पास पहुंची, उसके बाद जनता जनार्दन ने शुरुआत कर दिया कि जोमैटो माफी मांग, जोमैटो माफी मांग, जोमैटो माफी मांगा। दूसरा ट्रेंड करने लगा कि ऋतिक रोशन माफी मांग, ऋतिक रोशन माफी मांग। लेकिन जोमैटो इंडिया ने बाकायदा माफी मांग के और अपने गलतियों का एहसास करा लिया कि हाँ, मेरे से गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकायदा एक बहुत बड़ा लेटर छाप के उसने माफ़ी मांगा और कहा कि मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था। वो भी बतलाऊंगा कि आखिरकार जोमैटो में क्या किया। लेकिन ऋतिक रोशन है जो कह रहे हैं कि हम कुछ कहेंगे ही नहीं, हम माफ़ी मांगेंगे ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा ऋतिक रोशन, आपकी आने वाली फिल्म निगाहों पे रखी है जनता जनार्दन और आप छुपा नहीं सकते हैं। और इसी मुल्क में आपको इस फिल्म को रिलीज करना है, इसी देश में रिलीज करना है। और आप या तो गलतियों से सीख नहीं रहे हैं या उन तमाम कलाकारों के हर्ष नहीं देख रहे हैं जिनके साथ जो कुछ हुआ है। अकड़ कम कीजिए। अकड़ सिर्फ मुर्दों में होती है, इंसान में नहीं। अगर इस तरह के अकड़ हुआ तो नुकसान होना तय है। आइए याद रखिए कि जब आप फिल्म लेके आएंगे तो पुरानी बातों को जनता सर्कुलेट खूब अच्छा से करती है। इसका जीता जागता उदाहरण आमिर खान और करीना कपूर खान ने देख लिया था, जिनका आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो तस्वीर देख के, जब वो लाल सिंह चड्ढा का हर्ष और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। लेकिन ऋतिक रोशन आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपकी विक्रम वैद्या का हर्ष जब जमीन पे आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये पहले ही माफी मांग लेना चाहिए। लेकिन जोमैटो ने बाकायदा पूरी लेटर छाप के आप पूरी सद्दित से माफी मांगते हुए कहा कि मेरा मकसद ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल जोमैटो ने कहा कि यह हमारे पैन इंडिया का कैंपेन का हिस्सा है, इसमें हम स्थानीय लेवल के टॉप रेस्टोरेंट को दिखा रहे हैं। ऋतिक रोशन वाले वीडियो में महाकाल को आसानी के लिए महाकाल बोला गया। जोमैटो ने आगे कहा कि हम उज्जैन के लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं, यह विज्ञापन वापस ले रहे हैं। हमारी इच्छा किसी की भावनाओं को, आस्था को चोट पहुंचानी नहीं थी, क्योंकि जनता ने कहा था कि जोमैटो माफी मांगे वरना हम आपके ऐप को छोड़ देंगे, आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। जोमैटो ने कहा कि गलती हुई है तो हम माफी मांग लेते हैं। और कहीं ना कहीं पब्लिक ही भगवान होती है, पब्लिक से ही जोमैटो चल रहा है, ना कि जोमैटो से पब्लिक चल रहा है। तो बेहतर है कि माफी मांग के इन तमाम चीज़ों से दूर हो जाया जाए। लेकिन जोमैटो ने बाकायदा लेटर छाप के माफी मांगी। वहाँ से
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बाकायदा कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया और जैसे ये तमाम चीज़ें देखा तो जोमेटो ने माफ़ी मांग लिया। लेकिन ऋतिक रोशन के कान तक ये शब्द नहीं पहुंच रहे हैं और लगातार ट्रेंड हो रहे हैं, लगातार बहिष्कार की आवाज़ उठाई जा रही है कि ऋतिक रोशन माफ़ी मांग, ऋतिक रोशन माफ़ी मांग, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं इस फिल्म को, जो मेरी विक्रम वेदा जो फिल्म आएगी, वो फिल्म इस देश में नहीं किसी और जगह पे रिलीज करेंगे, वहां के लोग देखेंगे। लेकिन आप भूल जा रहे हैं ऋतिक रोशन, बड़े बड़े कलाकार को जनता जनार्दन ने धूल चटा दिया, दिन में उनकी नानी याद दिला दी। आप किस खेत के मूली हैं, कहाँ के हैं आप? अकड़ अच्छो अच्छो की कम कर दी है जनता ने। कुछ लोग तो ऐसे कलाकार हैं जो सहम जाते हैं फिल्म छूने के लिए कि फिल्म में छूं या नहीं छूं। कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं फिल्म बनाऊं या नहीं बनाऊं, इस तरह के हालात हो चुके हैं। और इस दौर में आप इस तरह का ईगो लेके चल रहे हैं। ऋतिक रोशन, इस दौर में माफ़ी मांग के मामला खत्म करना चाहिए, लेकिन जितना दिन आप माफ़ी नहीं मांग रहे हैं जनता आपको याद रखेगी। दूसरी तरफ विजय देवरकोड़ा, जिनकी फिल्म लाइगर आ रही है, साउथ के स्टार हैं और इन्होंने कहा कि मैं माफ़ी उफ़ी नहीं मांगूंगा, जिसको जो करना है करो। बाकायदा इनके कुछ ऐसे बातें थी जिस पे जनता जनार्दन लगातार बॉयकट लाइगर बॉयकट लाइगर किए जा रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जिसको जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके फिल्म बनाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता जनार्दन चिपक के बॉक्स ऑफिस तक पहुंचेगी। लेकिन आप भूल जा रहे हैं विजय देवरकोड़ा, बहुत सारे इतिहास ने बतला दिया है कि आप पब्लिक से ऊपर नहीं हैं, पब्लिक ऊपर है, आप उसके नीचे हैं। पब्लिक ने ही आपको बनाया है तो पब्लिक ही बिगाड़ेगी विजय देवरकोड़ा। और जिस फिल्म के आप काम कर रहे हैं उसके जो डायरेक्टर हैं और जो उसका प्रोड्यूसर हैं धर्मा प्रोडक्शन है, और लगातार करण जौहर के नाम का सुताई सोशल मीडिया पे लगातार चल रही है और बहिष्कार का ट्रेंड कहीं पे भी कम नहीं हो रहा है, कहीं पे भी कम नहीं हो रहा है। याद रखिए, आने वाले कुछ दिनों के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि जनता जनार्दन को आंखें दिखाने का हर्ज होता क्या है। इंतजार कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया की आवाज़ चीख चीख के कह रही है कि आपकी आने वाली फिल्म फूंकने के लिए तैयार है, रिलीज के लिए तैयार नहीं, फूंकने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस तरह की आपकी भाषा है वो कहीं ना कहीं आपको बेहद नुकसान पहुंचाने वाली है। दरअसल विजय देवरकोड़ा ने कहा है कि लोग इस फिल्म को बॉयकट कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि हमने इस फिल्म को बनाने के लिए दिन रात करके मेहनत की है। जब आप सही होते हैं तब किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। यही बातें करीना कपूर खान ने भी कहा था। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा विजय देवरकोड़ा, जब नुकसान हो जाए तब क्या पता तिवारी भैया की बातें आपको सुनाई दे। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को समझना चाहिए किसी न किसी बातों को लेकर कि कोई भी पॉइंट्स या कोई भी ऐड या कोई फिल्म करते हैं तो बचा के करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब देश की जनता जनार्दन पूरी तरह से जाग चुकी है और हर मुद्दों पे जमकर बोलती है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा में ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट।